मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। जी, बीजेपी जिस तरह से 8 सीट पे जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे कि आपका विचार है? ये बहुत अच्छी जीत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जनता का, जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है। ये जीत बहुत अच्छी है। पहले आप देखेंगे काम हुआ है बहुत ज़्यादा। पहले सपा के राज में गुंडागर्दी थी, बिजली नहीं रहती थी, पानी की सप्लाई सही नहीं थी, सड़क गड्ढे थे, अपराध बढ़ गया था, व्यापारी वर्ग परेशान थे, गुंडा टैक्स वसूला जाता था। अब वो सब चीज़ें नहीं है। बीजेपी की सरकार आने के बाद ये सब चीज़ों में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है और विकास भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब सड़कें देखेंगे बनी हुई है, 24 घंटा लाइट मिल रहा है, पानी है, बिजली है, अपराध कम हो गया है, महिलाएं सुरक्षित है। तो अभी इन सब चीज़ों के बाद भी आप और क्या चाहते हैं कि ये अभी और बाकी विकास इस पर होना चाहिए या इस पर प्रोग्रेस होना चाहिए? हाँ, विकास तो होना चाहिए। अब इस समय मान लीजिए डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो विकास तो और अच्छे से होगी। हमारा नाम है बेटा राजू यादव। आपकी दुकान कहाँ पर है और कितने सालों से ये दुकान आपकी? हमारी दुकान यहाँ चौक पर है। हमारे दादाजी के ज़माने से ये सब दुकान है। तो ये बताइए कि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापार के लिए जो किया, उससे आपका व्यापार कैसा है? मेरा व्यापार तो हम लोग का ठीक चल रहा है। मंडी का व्यापार रहा, मंडी खत्म हो गया, मंजिल से व्यापार है तो मंजिल से चल रहा है और ठीक है, राजी खुशी चल रहा है बढ़िया। इस वक्त हम लोग शहर दक्षिणी में मौजूद हैं और शहर दक्षिणी में बहुत कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बगल में ही है। तो पर्यटन के हिसाब से देखा है तो आपके व्यापार में किस प्रकार से परिवर्तन? हम तो इसीलिए तो बोल रहे हैं भैया कि हम लोग को बहुत अच्छा है व्यापार। मंडी से हटा, मंजिल से जुड़ गया, तो मंजिल से भी यात्री आते जाते रहते। हम लोग का व्यापार दारू चल रहा है बेटा, ठीक है। सर्वप्रथम तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखें तो इन 5 सालों में, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे व्यापारी वर्ग, ठीक है, सारे व्यापारी वर्ग बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ डेवलपमेंट। 5 साल होता है ना कि राम मंदिर का जो मुद्दा इतने दिनों से पेंडिंग चल रहा था और भी गवर्नेंस में, वो क्लियर हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, कभी आप यहाँ से जा रहे होंगे, सड़कें आप अभी यहाँ की सड़क आप देख लीजिए। एक समय ऐसा होता था कि इन सड़कों पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आज हमारे काशी कॉरिडोर की ये स्थिति है। आप बाबा विश्वनाथ के धाम से होके आइए, आपको ये दिखेगा कितनी सहज और अच्छे तरीक़ों से वहाँ पे आप दर्शन करिए, ठीक है, और हर प्रकार से सुविधाजनक स्थिति हो गई ना। तो भीड़ जब यहाँ आती थी ना, कभी भी किसी भी त्योहारों पर भीड़ लगती थी तो उस मतलब आप देखिए तो लंबी लंबी कतारें लगती थी। आज पता है लाखों श्रद्धालु, 10 लाख लोग आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार का असुविधा की होती ही नहीं। तो ये योगी सरकार की ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, हमारे राज्य की सभी महिला वर्ग का तो आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा योगदान है योगी जी का कि महिलाएं अपने आप को ज़बरदस्त सुरक्षित समझती हैं। अगर आप ये समझ लीजिए कि अब महिलाओं का ये हो गया है कि आराम से हर जगह आना जाना, हर तरह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यथाकथित सच्चाई है, ये हमारा अपना वो है। आपके व्यापार पे किस प्रकार का असर आया है 5 सालों की सरकार में? किसी प्रकार 5 साल नया जो है वो किस प्रकार से आप चाहते हैं, क्या आपकी मांगे? आपका व्यापार कैसा था 5 साल पहले और 5 साल आने वाले? हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कोई ऐसा परिवर्तन हुआ है। लोगों ने महंगाई का मुद्दा उठाया है कि भैया महंगाई बढ़ रही है, लेकिन विकास दर भी देखिए तो उस स्तर पे हो रहा है, ठीक है। अब हमको ये बताया जा रहा है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, सरसों का तेल बढ़ रहा है, सिलेंडर बढ़ रहा है, ठीक है, एक आम जनमानस के लिए एक मुद्दा बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमको जो इनका दिख रहा है, अब जैसे एक राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं भाई, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो अभी यूक्रेन का एक बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आया है। जैसा कि न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ से भारत के जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, उस के जहाँ के लोगों के जितने भी छात्र थे वहाँ पे उठा के लाए। और मैंने जो सुना है, जो मैंने जाना है कि एक व्यक्ति को लाने में 1 लाख रुपए का खर्च है और 18,000 छात्रों को वहाँ से ले आए हैं। तो भाई ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। क्या आपको, हमें ये दिख रहा है, ठीक है, हमें आज ये लग रहा है कि हम 600 रुपये का सिलेंडर था भाई, चलो ठीक है, हम 1000 रुपये में खरीद रहे हैं। लेकिन जो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई सुरक्षित अपने देश में वो लोग चले आ रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं समझ में आता कि हमारे व्यापार पे कोई दिक्कत है। भाई हम सुरक्षित होंगे, हमारा राज्य अगर सुरक्षित होगा तो हमारा व्यापार आराम से चलेगा। हम उस व्यापार को करके क्या करेंगे कि हमको सुरक्षा ही ना मिले। तो आने वाले 5 सालों में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं?
भैया यथाकथित चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी तो भाई उम्मीदें क्या है, योगी जी डेवलप करते चले जाएं हर जगह। हमें दिखाई दे रहा है भाई, देखिए हम उम्मीद कुछ नहीं करते हैं, हमें वो दिखाई दे रहा है और हमें ये भी लग रहा है कि योगी जी अपने कार्यकाल में हमें जो आज मिला है उससे अच्छा ही करने का प्रयत्न करेंगे। हमारा नाम पारस सिंह है, मैं चौक क्षेत्र का दुकानदार हूँ, म्यूज़िक की मेरी काम है, वाराणसी से। आपकी दुकान है? मेरी ये तीसरी पीढ़ी की दुकान है। सरकार यहाँ पर लगातार जो है 40 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज कर रहे हैं, और पिछले 5 सालों में जो आपने यहाँ पे परिवर्तन देखा उसके विषय में बताइए, और आने वाले 5 साल में क्या परिवर्तन आप चाहते हैं? इन सालों तो हमें ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के कारण व्यापार को बढ़ावा मिला मेरे क्षेत्र में, क्योंकि कॉरिडोर बन जाने से सबसे बड़ा प्लस हम लोग के लिए हुआ कि यात्री आने लगे हैं, उनसे हमारा काम का कम से कम 10 से 15% अभी तो ऊपरी है इसको। तो अभी फिर से नीलकंठ तिवारी जी यहाँ के विधायक बने हैं, तो आप लोग कितने संतुष्ट उनके विधायक? जी, संतुष्टि का कारण तो सीधा देख लीजिए ना, जो पर्यटक के मंत्री हो उनका काम तो यही है, बढ़ावा देना, वो उसका फल हमें मिल रहा है, तो नीलकंठ से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जिस प्रकार से चुनाव में घेरबंदी हो रहे थे और टक्कर की लड़ाई देखी जा रही है जी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, टक्कर की लड़ाई तो होती भैया, आज के हिसाब से हम तो ये मानते हैं जिसने काम किया अगर वो प्रचार न करे तो उसको आदमी ये सोचता है कि भाई हमारे घर नहीं आया, ये गलत है। अगर आप काम से प्रसन्न हैं तो आपको वोट करना चाहिए सही आदमी को, मतलब चेहरा और किसी पार्टी का व्यक्तिगत कोई वो नहीं होना चाहिए। जिसने काम किया वो ज़रूरी नहीं कि वो घर घर जाके आपको हाथ जोड़े और आपसे ये बोले कि भैया मैं नीलकंठ हूँ, मैंने आपके लिए काम किया, आज मुझे वोट की ज़रूरत है। ये तो जनता का काम है ना कि जिसने काम दिया उसको आप जाके आप वोट करिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। आज मोदी जी का देख लीजिए, मोदी जी चाहे योगी जी, इन्होंने इतना काम किया हुआ है तभी ना इनको वोट दिए जा रही है, तभी तो ये सीटों से आ रहे हैं। अगर इनका काम न होता तो इनको कौन देखता। क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री के लिए, जी, उसमें आप क्या उम्मीद है आपको? मेरी उम्मीद तो ये है, अगर प्रधानमंत्री जी इसी तरह से काम करते रहे तो हमें तो नहीं लगता कि इनको कोई हरा पाएगा। इनका काम भी बहुत बढ़िया है। न्यू बॉम्बे सेल्स एजेंसी हमारी शॉप है बुलानाला पे, और ये दुकान तकरीबन करीब 70-80 साल से है। तो इन पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके व्यापार की क्या परिस्थिति थी? परिस्थितियाँ तो फिलहाल तो ठीक ही थी, बट ड्यू टू कोविड की वजह से थोड़ी सी व्यापार की स्थिति जो है डामाडोल हुई, और उसके बाद जो अपने मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था उसके वजह से रूट में जाम और बहुत सारी चीज़ें, इनकी वजह से दिक्कतें हुई हैं। मगर अब उम्मीद है कि चीज़ें सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से हो गई हैं। कोविड की असर भी अभी करीब ना के बराबर है, तो व्यापार इस साल हम लोगों का अच्छा होना चाहिए, उम्मीद यही है। काशी की जनता और खासकर काशी के व्यापार भारतीय जनता पार्टी को किस नज़रिए से देखती है? भाई 8 के 8 सीट अगर भाजपा को मिलती है तो ये तो अपने आप में दिखाने वाली बात है। जनता भाई सरकार के साथ में तो भाई साथ प्रॉपर तरीके से दिया है। अब देखते हैं आगे व्यापारियों के लिए सरकार जो है क्या करती है। आप क्या मांग है आपकी, क्या सरकार बनी है, क्या मांग? भाई हम लोग की मांग तो यही है कि हम लोग का व्यापार ऊपर हो, क्योंकि कोविड के प्रॉब्लम के वजह से अभी तक हम लोग उबर नहीं पाए हैं उन समस्याओं से। व्यापार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त वाकई हुआ है और बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। अब उनसे उम्मीद यही है कि भाई व्यापार को कैसे बढ़ावा मिलना चाहिए, सरकार कैसे व्यापार को बढ़ावा दे, ये बड़ी चीज़ है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।